प्रेसिडेंट है वीरेंद्र शिरोडकर जी, इन सब के नेतृत्व में आज हम पूरा दिन यहाँ पे उपवास कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, इसी नारे से कि ये जो लॉ मोदी सरकार ने लाया है उसको वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आज पूरे भारत देश में हर गांव के लोगों को जो कोविड के टाइम में भी जिनका घर और खाना पीना सब ये रोजगार योजना ने, मनरेगा ने देखा था, उसको आज वापस से निकाल के गांव से लोगों को निकाल के फिर से शहर भेजने का काम ये नया लॉ करेगा। और इसे अगर रोकना है तो पुराना हमारा जो मनरेगा का लॉ है, जो कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह जी की सरकार में सोनिया गांधी जी की विचारधारा से जो लाया था, उसको आज फिर से जागरूक किया जाए और हर एक इंसान का जो संवैधानिक हक है कि उसको रोजगार और रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए, उसके लिए आज पूरी कांग्रेस पार्टी देश भर में सब लोगों के साथ खड़ी है। आज इसी उपवास से हम पूरे देश को, पूरी देश की जनता को यही गोवा की तरफ से बताना चाह रहे हैं। धन्यवाद। दिसंबर को जो दिल्ली में वर्किंग कमेटी कांग्रेस पार्टी की हुई, जिसमें देश के कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सोनिया जी गांधी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सम्माननीय खड़गे साहब, सम्माननीय राहुल जी गांधी, इनकी CWC के मीटिंग में ये तय हुआ कि पूरे देश में हम मनरेगा के लिए संघर्ष करेंगे और उसी के तहत आज गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस उपोषण का आयोजन यहाँ पर किया है। दोनों जिले में, नॉर्थ साउथ में 2 जगह पे इस तरीके का अनशन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हैं। आप सभी जानते हैं कि 2005 में मनरेगा इस देश में लाई गई थी। सभी जो गरीब मजदूर हैं, जिनको काम नहीं है, उनको कानून में अधिकार देने के लिए ये योजना बनाई थी। हर गरीबों के लिए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की ओर से उस वक्त हमारे नेता सोनिया जी गांधी, मनमोहन सिंह जी ने जो कानून बनाए थे, शिक्षा के लिए कानूनन अधिकार, फूड का उस तरीके से कानूनन अधिकार, उसी तरीके से जिनको काम नहीं है उनको काम देने के लिए भी एक कानूनन अधिकार मनरेगा के माध्यम से बनाया था। लेकिन जो बीजेपी सरकार बैठी है वो गरीबों के हित में नहीं है। जो गरीब लोग हैं, जो मजदूरी वहाँ करना चाहते हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए। ये जो एक मनरेगा करके जो योजना थी कि जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 15 दिन के अंदर अगर काम किसी को नहीं मिलता है कि जिन्होंने डिमांड करने के बाद, तो उनको बिन काम करते हुए भी गवर्नमेंट की तरफ से भत्ता देना पड़ेगा। ये कानूनन अधिकार दिया हुआ था। ये कानूनन अधिकार और बढ़ाकर इसमें 90% पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और बाकी 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती थी। ज़्यादातर हिस्सा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा उन्होंने अभी कम कर दिया है। 40% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 60% अभी स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। पूरा भार इस तरीके से जो आएगा वो उस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट पे आएगा और पूरी तरीके से कानून अधिकार इसमें से उठा लिया है। आज मनरेगा के तहत पूरे देश में 5 से 6 करोड़ फैमिली को इसका फायदा मिलता था। गरीबों को काम मांगने के लिए कहीं दूसरी तरफ दूसरे स्टेट में जाने की जरूरत नहीं रहती थी, लेकिन ये इस कानून को पूरी तरह बदला गया। उन गरीबों के लिए जो हमारी महिला है, ज़्यादातर 60% महिला मनरेगा में काम करती थी, उसके ऊपर अन्याय है। जो गरीब तबका है, जो आदिवासी है,
जो हर गांव के गरीब है उनको काम नहीं मिलता था, उनको कानूनन अधिकार दिया है कांग्रेस पार्टी की ओर से मनरेगा के तहत, लेकिन पूरी तरह उनका अधिकार समाप्त करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। और इसी तरीके से वो लगातार गरीबों के ऊपर अन्याय यानी वहाँ पे अदानी को ये सब पूरी उनको मजदूर मिलना चाहिए, उनको ज़्यादा से सस्ते में वहाँ पे कामगार मिलना चाहिए, इस तरीके के गरीबों के हित की योजना को पूरी तरह समाप्त करने का काम जो इस बीजेपी सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है उसका अपोज करने के लिए हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ से एक योजना ये चलाई जा रही है कि स्टेट लेवल पे जो गोवा स्टेट का भी यहाँ पे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज यहाँ पर उपोषण को बैठे, लेकिन अगले महीने तक 1 महीने तक ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, गांव लेवल पे ये सभी प्रोग्राम है निचले स्तर पे लेके जा रहे हैं। ये कोई एक कुछ लोगों की बात नहीं है, ये विचारधाराओं की बात है कि हम चाहते हैं कि गरीबों को न्याय देना, कानून अधिकार हक देना, लेकिन ये गवर्नमेंट गरीबों को हक नहीं देना चाहती है। कुछ ही सीमित लोगों के हाथ में पूरी तरह पैसा और उन्हीं की तरफ से पूरी योजनाएं मान्यता ये गवर्नमेंट कर रही है। इसका मतलब साफ है ये पूंजीपति वालों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। पूरी तरह कानून हक छीनने का काम ये सरकार कर रही है, ये हम सबको दिखाई दे रहा है। हम लड़ेंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे जब तक मनरेगा योजना वापस नहीं की जाती है। जिस तरीके से किसानों के लिए कानून बनाए थे, 3 कानून, पूरा हक उनका छीना जा रहा था। दिल्ली में वहाँ पे 700 किसानों की वहाँ पे मृत्यु हुई है, तो उसका आंदोलन में लेकिन गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा जो कानून जो बनाए थे गवर्नमेंट ने। उसी तरीके से ये जो मनरेगा का जो गरीबों को हित में कानून बनाया था, जब तक वापस ये सरकार नहीं करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तब तक हमारी लड़ाई चालू रहेंगी। उसका हमारा नेतृत्व जो है खारगे साहब है, राहुल जी है, हमारे नेता सोनिया जी गांधी जी के आदेश से वो ये सब ये किया था, ये सभी को पता है। मनमोहन सिंह और सोनिया जी गांधी के ऊपर से यह सभी अधिकार जो हम स्वतंत्रता के बाद लोगों को अधिकार नहीं दे सकते थे, गरीब लोगों को पैसों पे लिमिटेड थी, लेकिन बाद में सभी अधिकार देने का काम, कानूनन अधिकार देने का काम सोनिया जी गांधी ने किया है, मनमोहन सिंह जी ने किया है। उसको बरकरार रखने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हालत में हमको ये योजना शुरू रखना है और मजबूती के साथ उसको हम आंदोलन में चलाएंगे। पूरी तरह गोवा में भी हम हर जगह पे इसका आंदोलन शुरू करेंगे। गरीबों के हित छीनने के लिए ये सरकार तत्पर है, इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ हमने आवाज़ उठानी चाहिए। ये बात हम लोगों के सामने लेके जाएंगे। इनको उन्होंने दिया हुआ जो कानून है, जो मनरेगा जिसमें महात्मा गांधी जी का नाम से दी थी, वो नाम मिटाने के लिए उन्होंने वो जो किया कदम उठाया है, तो ये कदम कोई भी देश की जनता इस तरह इस कानून के खिलाफ है, ये वापस लेना ही पड़ेगा। थैंक यू। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।